हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ जूलॉजिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र। चलिए तो इसका डिफिनेशन मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। ऐसा मानचित्र जिसमें किसी भी प्रदेश की धरातलीय बनावट के साथ साथ उस प्रदेश के सेल, संस्तरों, दृश्यांशों के वितरण, संस्तरों की मोटाई आदि को दर्शाते हैं, उसी को हम लोग भौगोलिक मानचित्र, जूलॉजिकल मैप कहते हैं। तो जूलॉजिकल मैप बनाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इसमें का, जैसे कि कंटूर लाइंस, वेट्स, वेडिंग प्लेन क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं। तो कंटूर लाइन, समुच्चय रेखा किसे कहते हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं। आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये डॉट हम ऊपर आपको बता रहे हैं कैमरा में, ये जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट लाइन, ये डॉट 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 लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन कहते हैं। ये डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट डॉट 800 यहाँ लिखा हुआ है, ये 700 लिखा हुआ है, डॉट डॉट करके, इसको ये कंटूर लाइन हुआ। वेट्स किसे बोलते हैं? वेट्स आपको यहाँ भौगोलिक मैप मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जो दिया गया हुआ पॉइंट, और ये वाला भाग जो डॉट डॉट जो पॉइंट दिया हुआ है, और इसमें भी ये डॉट डॉट जो दिया गया है, तीन डॉट दिया गया हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेद संस्करण, इसी को हम लोग कहते हैं वेद। ठीक है। अब संस्तर तल किससे कहते हैं? बेडिंग प्लेन किससे कहते हैं? दो बेड को विभाजित तल को बेडिंग प्लेन कहते हैं। जैसे कि ये जो आपको लाइन देख रहा हो, टूटी फूटी रेखा नहीं, एक सीधी लाइन जो दिख रही होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेड संस्करण कहते हैं। ठीक है, वेडिंग प्लेन जिसको हम लोग कहते हैं। स्ट्राइक लाइन क्या होता है? जो आप ये एक ए से बी तक की दूरी जो आप सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसी को हम लोग स्ट्राइक लाइन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग जूलॉजिकल मैप को प्रैक्टिकल बना के हम आपको लाइव बताएंगे किस प्रकार से जूलॉजिकल मैप आप भौगोलिक मानचित्र के सहायता से पीजी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजिकल मैप ड्रॉ करके मैं आप सभी को आज के इस सेशन में बताने वाला हूं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले इस मैप को हम लोग एक वाइट पेज ले लेंगे। देखिए, एक वाइट पेज मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इच ए मान लीजिए कि ये वाला भाग है, ये बी भाग है, इसमें बीचों बीच एक लाइन को, सीधी रेखा को खींच लेंगे। ठीक है। सीधी रेखा खींचने के बाद इसका कॉर्नर जो है, ये जो कॉर्नर आपको दिखाया है, यहाँ पे टिक लगा लेंगे और फिर यहाँ पे टिक लगा लेंगे। फर्स्ट स्टेप इतना हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? आपको यहाँ दिख रहा होगा कंटूर लाइन, जो ये कितने के हैं? 800 का है। ये जो आपको, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाले कंटूर लाइन, ये कितने का है? 800 का। तो 800 का जितने भी लाइन हो गए वहाँ पर पॉइंट दे देंगे। जैसे कि 800 यहाँ पे आके बीच में जाके यहाँ पर मिलती है,
फिर यहाँ से आकर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमने यहाँ से ए और बी की दूरी ले ली फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 800 वाली भाग को, ये जो ये कंटूर लाइन जो आया यहाँ 800, फिर ये वाली भाग 800, यहाँ हम लोग 800 लिख देंगे, यहाँ 800 लिख देंगे। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, इसी में फिर कंटूर लाइन 700, यहाँ देखिए आप कंटूर लाइन यहाँ पे कितना है 700 का, 700 का ये वाली भाग है, यहाँ से यहाँ पॉइंट मिल रही, तो यहाँ पर फिर एक हम लोग 700 वाली भाग पे, इस वाली भाग पे हम लोग इसको फिर एक पॉइंट डॉट का दे देंगे। ठीक है, 700। और यहाँ देखिए 700 एक ही पॉइंट है तो एक ही होगा। ठीक है। उसके बाद 600, अब यहाँ पे जो कंटूर लाइन आपको 600 का दिख रहा होगा, और इधर से भी एक लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आके इधर मिली, एक ये, तो 1 2 और एक ये 600 के 3 पॉइंट हो गई। तो हम लोग यहाँ पे फिर ए और बी के बीच की दूरी, उसके बाद 600 के ये लाइन इधर से आकर इधर मिल गई, ये कितनी की लाइन हो गई 600। ठीक है। और फिर इधर से एक लाइन आके इस पॉइंट पे आके मिली, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 600 का ही पॉइंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर आके मिल गई, तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगी आके, और एक पॉइंट यहाँ पर आके मिल गई। ये कितने का है 600, फिर ये कितने का है 600। ठीक है। अब 600 वाला और इसमें नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग 500 वाला देखेंगे। 500 कहाँ पे है, तो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली आके यहाँ पर आके मिल गई, एक पॉइंट इधर आ गई, एक ये 500 का लाइन हो गई, एक ये और एक ये, यानी कि 3 5 वाली लाइन आके फिर यहाँ से हम लोग एक मार्क यहाँ पर कर लेंगे 500, फिर ये वाली लाइन आके यहाँ पर मिल गई, ये वाली, और एक ये वाली यहाँ पर आके मिल गई, ये 500, ये भी 500। ठीक है, ये वाली लाइन हो गया, इतना काम हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 1000 फीट। ठीक है। स्केल कितना को दर्शाता है, 1 इंच बराबर 1000 फीट को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ एक इंच बराबर कितने का ले लेंगे, 100 का इंटरनल ले लेंगे। ठीक है। तो आपको एक स्केल दिखाई दे रहा होगा, ये सेंटीमीटर में है, ये इंच वाली भाग है। ठीक है। तो इंच में हम लोगों को लेना है, ये इंच में दिया गया हुआ है, 1 इंच स्केल लिया, 1 इंच बराबर 1000 फीट। तो इसको हम लोग इसको माप के इसी को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। ये जो मैंने जो लाइनिंग खींचा है, यहाँ पे हम लोग इसी को टिक लगा लेते हैं पहले,
ये और ये रहा, एंडिंग हो गया। अब स्केल की सहायता से इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। हो गया। और इसके बाद हम लोग ये सेंटीमीटर में इंच में लेना है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 11 हो गया। ठीक है। और इसको हम लोग सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। अब एक लाइन छोड़ के मान लीजिए कि ये 100 है तो ये 200 होगा, 200 हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के ये कितना हो जाएगा, 600 होगा। फिर एक लाइन छोड़ के ये कितना हो जाएगा, 800। फिर ये एक लाइन छोड़ के कितना हो जाएगा, 1000। फिर इस तरफ भी हम लोग इसी प्रकार से एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। उसके बाद हम लोग एक सीधी रेखा खींच देंगे और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के ये कितना होगा, 200 का हो गया। एक लाइन छोड़ के ये कितना हो गया, 400 का हो गया। एक लाइन छोड़ के ये कितना हो गया, 600 का हो गया। एक लाइन ये छोड़ के कितना हो गया, 800। एक लाइन ये छोड़ के 1000। इतना काम हो गया। अब ये जो मैंने पॉइंट लगाया है, अब यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग जैसे कि अब दिखाई दे रहा होगा ये 800 का है, तो यहाँ ये 1000 है, ये 800 है, इधर 800 है, तो यहाँ से ले जाके हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये वाली 800, ये रही 800। ठीक है। इस वाली लाइन को यहाँ सिंगल डॉट हो गया। जहाँ जहाँ 800 का मैंने पॉइंट लगाया वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है। 800 यहाँ हो गई और 2 ही लाइनें। ठीक है। अब उसके आगे 700 कहाँ पे है, तो 700 पे हम लोग लेके जाएंगे और यहाँ पर 700 एक ही है, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद 600 पे लेके जाएंगे। 600 कहाँ है, ये रही 600। ठीक है। ये रही 600 वाला भाग। तो 600 पे हम लोग एक ये पॉइंट आ गई, एक ये पॉइंट आ गई और एक लाइन ये वाली आ गई। ठीक है।
अब 600 के बाद कितना 500, तो ये वाले नीचे 500, ये वाले नीचे 500, ठीक है। 500 के सामने हम लोग टिक लगाएंगे। एक ये रही भाग और एक कौन सा, ये रही भाग और एक ये वाली भाग हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसको, ये जो पॉइंट हमने मिलाया है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंट मैंने मिलाया इसको हम लोग फ्री हैंड की सहायता से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से। स्टार्ट कितने से, 800 से, तो 800 के बाद हम लोग फ्री हैंड से मिलाएंगे, फ्री हैंड से। फ्री हैंड से हम लोग फ्री हैंड से मिला लेंगे। इस प्रकार से फ्री हैंड से इस प्रकार हम लोग मिला लिए। तो इस प्रकार से एक जियोलॉजिकल भौगोलिक मानचित्र आप दिखाई दिए। अब आगे का प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपको जो वेडिंग स्तर होगा, ये वेडिंग स्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सीधी लाइन है, टूटी फूटी रेखा नहीं, ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से हम लोग इस पर ले जाके पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ है उसी, ये सीधी रेखा जहाँ जहाँ मिल रही है वहाँ पर ले जाके हम लोग पॉइंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो पॉइंट लगा देंगे ये इस प्रकार से। एक पॉइंट यहाँ आ गई, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट ये रहे, फिर ये, और फिर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, हो गया। अब क्या काम करेंगे, नेक्स्ट ये कितना है, फीट है, ये कितना फीट में है, स्केल कितना है, 1 इंच बराबर कितना है, 1000 फीट। अब ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, ये वाली भाग, ये जो पॉइंट जो समुच्चय रेखा आके मिल रही है, वेट्स आके मिल रही है, कंटूर लाइन आके मिल रही है एक ही जगह पे, ये जो कट रही है ये पॉइंट, ये जो टूटी फूटी रेखा, सीधी लाइन, कंटूर लाइन जो एक जगह आके मिल रही है, इस पॉइंट को हम लोग स्केल से सीधा घिस देंगे। इस प्रकार से टेढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, बट वो जो पॉइंट जो मिल रहा है ना एक जगह आके, वो उसको वो सीधा रहना चाहिए। ये कर दिए, लाइनिंग ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ इस प्रकार से। ये एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, ठीक है। अब 1 इंची का हम लोग गैप, 1 इंची का कितना का होगा, 1 इंची का। उसके बाद ये जो मैंने पॉइंट लगाया जहाँ पे,
वहाँ पे हम लोग एक इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चांद की ये चांद की सहायता से इसको हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले इस प्रकार इसको मापेंगे। कितना, ये वाली भाग 7 डिग्री हो गया। अब सेट स्क्वायर की सहायता से, ये दोनों की सहायता से हम लोग इस आगे के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। अब इसको हम लोग इस प्रकार से पहले इसको सेट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। सेट स्क्वायर को हम लोग ये जो एंगल मैंने बनाया इसको सेट कर दिए, इस प्रकार से हो गया। अब ये जो दूसरी वाली स्केल है इस प्रकार से इसको हम लोग सेट कर दिए। अब इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब इसको सेट करने के बाद हम लोग इस प्रकार से इसको देखिए, इसको फ्री हैंड की सहायता से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जो ये पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, लाइन नहीं। और फिर दूसरी वाली यहाँ पे आके मिल रही है तो यहाँ से एक ड्रॉ कर दिए। फिर तीसरी लाइन, ये रही, और फिर लास्ट लाइन, ये चौथी लाइन। इस प्रकार से हम लोग इसको मिला दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का जूलॉजिकल मैप बन के तैयार हो गया। अब इंडेक्स के अनुसार हम लोग इसको फिल कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर फिल करना है तो मान लीजिए कि ये वाला भाग हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर टिक लगाया तो इसमें ये वाला भाग, ये वाला, ये पॉइंट हम लोग इसमें दे देंगे। ये वाली भाग जो आया उसमें हम क्या फिल कर देंगे, ये पॉइंट वाली लाइन, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही हो इसके बीच में जो भी डॉट डॉट दिया गया है इसको हम लोग इसमें फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फिल कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको फिल कर देंगे, इंडेक्स बना लेंगे और इस प्रकार से पूरे में इसमें